जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। मैं आपका प्यारा सा दोस्त प्रसून पांडे आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, मैं पासा का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पासा भाग 3। इसमें हम बताएंगे आपको कोई भी पासा हो उसके एक सतह अगर समान हो तो उस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए एक सतह समान पर आधारित प्रश्न। एक सतह समान पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्त, इसमें क्या होता है कि दो पासा दिया रहता है या दो से अधिक पासा आपको दिया रहता है। देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे एक पासा बना दिए। ठीक है मेरे दोस्त, हमने यहाँ पे लिखा 4 6 3, फिर लिख दिया यहाँ पर 3 5 2। अब पूछ दिया जाए मैं 3 के विपरीत तथा 2 के विपरीत का अंक कौन सा होगा। देखिए दोस्त, एक सतह समान पर आधारित प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए एक सतह समान पर आधारित प्रश्न में एक पासा दिया रहा, एक से अधिक पासा यानी कि दो पासा दिया रहेगा या दो से अधिक पासा दिया रहेगा। तो उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम प्रोसेस बता दें आपको कि कैसे हम बनाएंगे उसको। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए ये पासा जो दिया है इसमें देखें कौन सा सतह जो है कॉमन है। कॉमन यानी कि कौन सा सतह एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो देखिए इसमें 5 5 5 है नहीं। देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी कि एक सतह समान आपका हो गया। बाकी कोई सतह एक दूसरे से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए पहले जो सतह मिल रहा है उसको लिख देंगे। जैसे इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो 3 लिखा गया। अब 3 के बाद क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घड़ी की जो दिशा होती है उस तरफ इसको चलाएंगे। तो 3 के बाद क्या है इसमें मेरे दोस्त 2, और उसके बाद क्या है 5। फिर इसमें देखिए 3 कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो इसको भी घड़ी की दिशा में से चलाएंगे ऐसे। तो 3 के सामने 3 हो गया, जो सतह मिलेगा उसके सामने लिख देंगे उसको। उसके बाद 6, उसके बाद 4। तो जो एक दूसरे के जो सामने आते हैं ना वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और ये जो सतह दिखाई दे रहा है कि जो सतह समान है, तो देखेंगे कि दोनों पासा में कौन सा ऐसा डिजिट है, अंक है जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, एक साधारण पासा में 1 से लेकर 6 तक का अंक लिखा होता है। तो देखिए 3 3 सतह जो समान है तो उसका विपरीत कौन सा होगा। तो उसका विपरीत वह होगा जो दोनों पासा में लुप्त है यानी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए इसमें दोनों में देखने पर एक दिखाई नहीं दे रहा है यानी एक इसमें नहीं है। इसलिए जो सतह समान होता है वो पासा में देखा जाता है दोनों पासा में कि कौन सा डिजिट जो है उसमें छोड़ दिया है, तब उसका क्या होता है विपरीत वह डिजिट हो जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बता दूं कि जब भी एक सतह समान वाला प्रश्न आपको दिखाई देगा तो वो होता है 2 या 2 से अधिक पासा में आपको दिखाई देगा। तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि कौन सा सतह समान है। जो सतह समान है एक दूसरे के सामने रहेगा। ठीक है, कोई भी पासा से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस पासा से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो इस पासा से स्टार्ट कीजिए, कोई भी पासा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए 3 है ना, 3 लिखा गया। और कभी भी घड़ी की दिशा में उसको चलाते हैं। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 5 लिखा गया है। फिर यहाँ पर 3 मिला है। तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, 6 के बाद 4। तो 3 6 4। तो जो एक दूसरे के सामने आ गया ना वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। अब देखिए 3 सतह 3 का विपरीत थोड़ी होगा, दोनों सतह तो समान है दोनों में। तो उस सतह का विपरीत कौन सा होगा जो दोनों पासा में दिखाई नहीं देगा। तो देखिए साधारणतः एक पासा में 1 से 6 तक अंक लिखा होता है।
तो देखेंगे इस दोनों पासा में कि कौन सा अंक जो है उसमें लुप्त है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए तो एक दोनों में दिखाई दे रहा है, एक किसी में है किसी में भी नहीं है। इस तरह से जो सतह समान होगा उसका आंसर 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे हम प्रश्न को फिर लिखते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको बना के इसको दिखाइए। प्रश्न संख्या 2 हम लिख रहे हैं। जैसे एक पासा बना दिए यहाँ पे, ठीक है, 2 पासा हम बना रहे हैं। इसमें हम लिख दिए 6 1 5 4 3 1 में 3 के विपरीत तथा 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए अभी हमने बताया था एक सतह समान पर आधारित जब भी प्रश्न आएंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा सतह कॉमन है। ठीक है, ऐसे अक्सर देखा जाता है कि 2 पासा में आते हैं, नहीं तो 2 से अधिक पासा में आएंगे। एक पासा में थोड़ी आएगा, ये 2 पासा में आएंगे, नहीं तो 2 से अधिक पासा में आएंगे। तो देखिए हमने 2 पासा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपसे उसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत तथा 4 के विपरीत कौन सा अंक आएंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, खूब आसानी से इसको देखिए, केवल 2 बार देखिए, आपके दिमाग में मेरी बात पूरा बैठ जाएगी। देखिए करेंगे क्या, पहले देखेंगे कौन सा सतह समान है। तो देखिए इसमें एक सतह, इसमें भी एक है, यानी कि यही एक क्या है, सतह वाला समान है। तो पहले जो सतह समान होता है उसको लिखते हैं। या तो आप इस पासा से स्टार्ट कीजिए बनाना, नहीं तो इस पासा से, आप आजाद हैं, किसी भी पासा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने इस पासा से स्टार्ट कर दिया। एक आप क्या करेंगे कि घड़ी की दिशा में चलाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक के बाद 6, उसके बाद 5, उसमें देखिए एक, इसमें भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलाएंगे। 1 के बाद 4, 4 के बाद 3। तो देखिए ये सतह जो होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए पूछ दिया कोई कि आपसे कि ये जो है एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो अभी मैंने बताया कि जब भी देखा जाएगा कि एक सतह जो समान है, एक सतह जो समान है, तो उसका विपरीत आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है कि देखना है कि दोनों पासे में वह कौन सा अंक है जो लुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए साधारणतः 1 से 6 तक डिजिट लिखा रहता है पासा में। तो देखिए इसमें कौन सा गायब है। तो देखिए आपके इस दोनों पासा में 2 नहीं है, इस तरह से 1 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा। तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में लिखा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत तो 5 हो जाएगा। और पूछा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। और आपसे अगर 6 का विपरीत पूछ दिया जाता तो 4 हो जाता, 5 का पूछा जाता तो 3 हो जाता। अभी इसका बता दिए हम कि जो सतह समान होता है उसका विपरीत देखा जाता है कि दोनों पासा में कौन सा अंक जो है, डिजिट जो है, लुप्त है। तो देखिए दोनों में 2 गायब है। इस तरह से एक सतह का विपरीत पूछा जाता है, आपसे क्या बताइएगा, 2। तो आशा और विश्वास करता हूं कि ये जो है आपका एक सतह समान पर आधारित जो पासा है, आपको अच्छी तरह से मेरा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। और आपको करना क्या है कि जितने सारे आपके पास बुक हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आपको खोज कर इसको बनाना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप सोचिएगा केवल वीडियो देख लेंगे तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं 8-8 घंटा 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि स्मार्ट वर्क करना है। आप जो आज पढ़ रहे हैं उसको खोजिए कि हम जो पढ़े हैं, किसी भी किताब से प्रश्न अगर दिखाई देगा आपसे बन पा रहा है कि नहीं। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो समझिए कि या तो आप इसको अच्छी तरह से समझे नहीं है, ठीक है, या तो हम जो है माने कि सही प्रकार के टाइप आपको अभी नहीं बताए हैं। उसमें से अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा, आपको मिल जाए प्रश्न हल करने के लिए। इसलिए आपको करना क्या है मेरे दोस्त, जब आप वीडियो देखें उसके
दूसरे दिन आपको करना है, बुक से कलेक्शन करना है क्वेश्चन को और आपको हल करना है, ताकि आपका जो है कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताएंगे हम दो सतह समान पर आधारित पासा। दो सतह जिसका समान होता है उस पासे को हम कैसे जल्दी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी यूपी पुलिस 2010 में पूछे गए प्रश्न को आपके सामने लिखा हूं और आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। मैं आपको हेल्प करूंगा। देखिए, इस प्रश्न में जो है भाषा को चेंज कर दिया गया है, भाषा को चेंज कर दिया गया है। देखिए, कॉन्सेप्ट वही रहता है। एग्जामिनर क्या करता है कि भाषा को उलट पुलट कर देता है ताकि विद्यार्थी उस पर सोचने पर मजबूर हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना जी? तो देखिए, नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित, किस ओर स्थित, बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। तो पहले नंबर देखिए, इसमें थोड़ा इसमें दिमाग लगाना होगा। तो देखिए, ये मेरा दाएं हाथ है, ये मेरा कौन सा हाथ है बुआ, दाएं हाथ है। अगर हम ऐसे हैं तो ये मेरा दाएं, ये मेरा बाएं। तो ये बाएं पूछा है, तो बाएं आपका कौन सा होगा, बाएं आपका ये होगा, पासा नंबर 1 होगा। तो चलिए इतना तो पता चला कि बाएं पासा नंबर 1 हमको मिल गया। और पूछा है कि बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह, तो जो ऊपर होगा उसी का विपरीत निचला होता है जी। कड़े की स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है। तो देखिए, ऊपर आपका सतह, ऊपर कौन सा दिखाई दे रहा है, 1, यानी कि 1 का विपरीत आपसे पूछा गया। देखिए भाषा किस तरह से इसमें चेंजिंग किया गया है। आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछा है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, आपसे पूछ दिया कि बाईं ओर से स्थित पासे की निचली सतह। तो किसी को बाएं दाएं ही समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन ऐसा ही गलती कर देगा। और दूसरा नंबर, आप उसमें ये नहीं, उसको पता चलेगा कि किसका विपरीत निकालना है तो अभी गलत कर देगा। तो इसलिए आपको ये प्रश्न जो है बहुत ही मतलब कि रोमांचक है। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए, आपसे पूछा बाईं ओर स्थित पासे की, तो बाईं ओर कौन सा होगा, ये दाएं और ये बाएं। तो बाएं वाला ये हो गया। और उसमें पूछा है कि पासे के निचली सतह पर, यानी कि 1 का विपरीत आपसे पूछा गया है। 1 ऊपर है तब ना निचले आपको निकालना होगा। 1 यानी कि ऊपरी सतह को दिया है तब नीचे वाला आपसे पूछा गया है, यानी ऊपरी सतह पर कौन सा है 1, तो 1 का विपरीत आपको निकालना होगा। तो देखिए, इसमें देखेंगे कि कौन सा सतह जो है समान है। देखिए, तो इसमें 2 और इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि सतह ये आपका 2 और ये का 2 समान है। तो अभी हमने बताया था 2, उसके बाद घड़ी की दिशा में चला देंगे 1, उसके बाद 5, इसमें देखिए 2, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलाइए तो 2 के बाद हो जाएगा 4 और 4 के बाद हो जाएगा 3, यानी कि 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। और 2 का विपरीत कौन सा होगा, तो बताए थे ना कि 2 का विपरीत वह अंक होता है जो दोनों पासा में से कोई मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा होगा। तब 2 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए तो इस दोनों पासा में 6 गायब है, इसलिए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। तो प्रश्न आपसे पूछा है 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, ए इज राइट आंसर। आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि 4 आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया प्रोसेस हो गया। तो देखिए, जब तक प्रोसेस आपका नहीं क्लियर होगा ट्रिक कोई भी काम करने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए पहले प्रोसेस हम बता दिए, 2 प्रश्न पहले बताए थे, अभी 1 प्रश्न बता दिए। अब चलते हैं ट्रिक पर। देखिए ट्रिक पर कैसा होता है। आपसे पूछा है कि बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो पहले ये बाएं हो गया, ऊपर वाला दिया है तब नीचे वाला आपसे पूछा है, तो ऊपर वाला में 1 है, यानी 1 का विपरीत आपको निकालना होगा। तो मेरी बात को खूब अच्छी तरह से समझिए आप लोग। देखेंगे दोनों पासा में कौन सा सतह जो है समान है। चलिए 2 और 2 दिखाई दे दिया कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब देखेंगे कि किस पासा में आपसे प्रश्न पूछा है, तो पासा नंबर इसी में से ना पूछा है, 1 का ना विपरीत पूछा है। तो देखेंगे जो सतह समान है उसके कितने नंबर पर ये 1 आ रहा है। तो देखिए, तो इधर से देखेंगे तो 1 नंबर पा रहा है, तो इधर देखिए 2 और 2 के बाद 1 नंबर पर क्या आ रहा है 4,
जिधर देखिए जिसमें प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो 1 नंबर पासा में सबसे प्रश्न पूछा गया है, तो 1 नंबर वाले में देखिए कौन सा स्वतः समान है, तो 2 है ना समान है मेरे दोस्त, तो 2 समान है, तो 2 के बाद देखिए कभी भी घड़ी की दिशा में इसको चलाया जाता है, कभी भी घड़ी की दिशा में चलाया जाता है। तो 2 है, तो 2 है, तो 2 के बाद ऐसे ना घड़ी की दिशा में चलाया जाएगा, तो 2 के बाद क्या आ रहा है तुरंत 1, 2 के बाद तुरंत क्या आ रहा है 1, 2 के बाद तुरंत आ रहा है 1, तो 1 आ रहा है, यानी कि तुरंत उसके बाद 1 आ रहा है। 1 का आपको विपरीत पूछा है ना, तो दूसरे पासा में तुरंत जाएंगे, और 2 के बाद जो होगा ना, उसी के बाद जो 2 के बाद होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तब सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं बताया ना कि जब तक ले आपका मतलब कि प्रोसेस यानी कि जो आपका इसका कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होगा, ट्रिक कोई काम करने वाला नहीं है। तो देखिए आप ट्रिक आपको हम बता दिए कैसे इसको देख कर आंसर निकालेंगे। 2 है, 2 के बाद तुरंत क्या है 1 है, कभी भी बताए ना, कभी भी पासे में दाएं तरफ से जाते हैं, घड़ी की दिशा में चलाते हैं, कभी भी क्या करते हैं घड़ी की दिशा में चलाते हैं। तो 2 के तुरंत बाद क्या आपका 1, 2 के तुरंत बाद 1 है, चलिए तो इसमें भी घड़ी की दिशा में चलाएंगे, 2 के बाद तुरंत क्या आएगा 4 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। अगर देखिए आपसे पूछ दिया जाता है कि 5 का विपरीत बताइए, चलिए प्रश्न यही रहेगा, प्रश्न आपका यही रहेगा, आपसे हम पूछ रहे हैं 5 के विपरीत कौन सा होगा, इसमें से देखकर नहीं बताना है, ट्रिक से देखिए। चलिए 2 2 वाला स्वतः समान, ठीक है, 2 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद आ रहा है 5, यानी कि 2 के कितने नंबर बाद आ रहा है 5, तो 1 नंबर 2 नंबर बाद, यानी 2 स्वतः बाद आ रहा है। चलिए इसमें भी देखिए 2 है, दाएं तरफ चला घड़ी की दिशा में चलाइए इसको, तो 4 उसके बाद 3, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर पर ना 3 आ रहा है। इसमें भी 5 2 नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर पर, तो इधर से देखिए तो घड़ी की दिशा में चलाइए इसको, 4 उसके बाद क्या आ रहा है 3, यानी कि 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। देखिए तो 5 का विपरीत 3 है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आप एक स्वतः समान पदार्थ पासे को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगा 2 स्वतः समान पदार्थ प्रश्न, आपको प्रत्येक दिन अब वीडियो मिलता रहेगा। कुछ दिन के लिए इतना सारा बारिश हो गया था कि मेरे गांव में मतलब कि लाइट की कमी पड़ गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी सबका वीडियो मिलता रहेगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।